क्वेश्चंस होगा आप लोगों के, कोई सवाल होगा, ठीक है सर। तो आप लोग हर तरह से जानकारी ले सकते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वीक हमारा क्या रहता है कल के बाद का। और जैसा कि ये सेगमेंट कितना बढ़िया काम करता है, यानी 26 तारीख से लेकर के ये जो सप्ताह पूरा है ट्रेडिंग का, देखते हैं क्या रेशियो रहता है क्या नहीं रहता है। तो हम चलते हैं फटाफट अपने न्यूज एनालिसिस पे। और अगर आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही हो तो बता दें, अगर नहीं हो रही हो तो भी बता दें, यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं, फिर देखते हैं इस सप्ताह में न्यूज क्या रहता है, इस वीक में हमारे पास क्या क्या रहता है, क्या क्या कुछ खास है जिस न्यूज के दम पर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो न्यूज के एनालिसिस के ऊपर ट्रेडिंग होती है। तो हम देखते हैं। बाकी यानी 26 तारीख यानी कल के दिन में कोई खास न्यूज नहीं है और हम केवल यूएस डॉलर का ही देखेंगे। और हमारे पास टाइम शॉर्ट रहता है, आज मैं मीटिंग में बिजी हूँ, थोड़ा सा टाइम मिलेगा जिसमें आप लोगों को बेहतर से बेहतर जानकारी दी जाए। तो आप ये मान के चलिए जो हमारा यूएस डॉलर का न्यूज़ है यूएसडी का है, डॉलर्स का फेड न्यूज़ है, ये मैन्युफैक्चरिंग है, लास्ट वीक चल रहा है, कोई ज़्यादा खास तो नहीं मिलेगा। और बाकी यूरोपियन का प्रेसिडेंट का स्पीच है। और इसके बाद 27 तारीख के दिन जो 27 जून में हमारे पास न्यूज आता है, दो चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। अगर आप कैट से रिलेटेड किसी भी पेयर में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो कैनेडियन डॉलर का, कैट का, सीपीआई का न्यूज भी आना है, सारी बेहतर न्यूज आना है। तो आप मान के चलिए कैट में ज़्यादा मूवमेंट रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहेगा। जैसे इसका पिछली बार का मई का जो इन्फ्लेशन था 4.4% था, इस बार थोड़ा कम है। सीपीआई न्यूज 4.2 था, इस बार 3.8 बता रहा है, बाकी 4.2, 3.9, यानी कि एक अच्छा खासा मजबूती मिलेगी कैनेडियन डॉलर में। अगर कैट में ट्रेड करते हैं, कैट से रिलेटेड पेयर में, तो आपको बहुत अच्छा खासा एक चांस मिलने वाला है। बाकी उसी दिन यूरो में, यूएस डॉलर में अच्छे खासे ट्रेड है। बाकी एसपी का जो था न्यूज, ये आपको नीचे ले गई थी मार्केट, गोल्ड को डाउन ले गया था, और एसपी का अगर प्लस में रहा तो आप ये मान के चलो गोल्ड इस महीने भी यानी इस सप्ताह में भी डाउन जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अच्छे खासे न्यूजेस हैं। और बाकी फिर हम चलते हैं उसी दिन, देखते हैं यूरोपियन में कुछ चीज़ों में मंथली सीपीआई का इंडिकेटर है मई का, ये भी आने वाला है और बाकी चीज़ें आने वाली है। तो यूरो भी खास अच्छा खासा मूवमेंट में रहने वाला है, थोड़ा सा अच्छे खासे पावरफुल में देखना है। फिर आगे हम चलते हैं इसी के आगे, और एमबीए का मोर्टगेज का है और कुछ खास, ये मेन इंपॉर्टेंट है जिस पे हम लोगों का बहुत ज़्यादा नज़र रहती है, आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। जो कि हम पहला न्यूज एनएफपी की बात करते हैं, हम नॉन फर्म पेरोल के बारे में बताते हैं। फिर इसके बाद सीपीआई डाटा का हमारा इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमारे पास फेड का न्यूज इंपॉर्टेंट होता है। और बाकी एक न्यूज और इम्पॉर्टेंट है जो कि हमारा 28 जून को आने वाला है, जो फेड चेयर पॉल्स की स्पीच है। ये बहुत ही मायने रखेगा ट्रेडिंग में, यूएस डॉलर में बहुत ज़्यादा मूवमेंट करेगा। यानी 28 जून के दिन बहुत अच्छा खासा हमें मूवमेंट मिलने वाला है और हमारे पास बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है इसको देख करके समझ करके ट्रेड करने के लिए। अब हम बात करते हैं इसके बाद 29 तारीख को, और 29 तारीख को कोई खास न्यूज नहीं है देखा जाए यूएस डॉलर में। और फिर देखिए उसी दिन 29 तारीख को जो नेक्स्ट डे फिर चेयर पॉल का स्पीच है। दो स्पीच आते हैं, एक तो मार्केट को क्या करता है, इंडिकेट करता है कि मार्केट हम कहाँ ले जाना चाहते हैं, बाकी जो फाइनल आता है लास्ट के दिन आता है। और जो इंडिकेट करता है ये मार्केट को उसी जगह पे थोड़ा बहुत जूम करेगा, थोड़ा बहुत जूम आउट करेगा और मार्केट को ज़्यादा अच्छा उस तरह मौका नहीं देगा। लेकिन करता क्या है, एक मूवमेंट किस तरफ ले जाना है, बाकी ये लास्ट वाला न्यूज आपका कर देगा। उसमें क्या होता है, लोगों के अकाउंट ज़्यादा से ज़्यादा वॉश हो जाते हैं और बचते नहीं हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं यूरो में, यूरोपियन कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा न्यूज आने वाले हैं, लेकिन हम ज़्यादा इससे नहीं करेंगे क्योंकि अगर इसका सारी यूरोपियन कंट्री एक जैसा परफॉर्मेंस करते हैं तो अब जाने के चांसेज है, बाकी वैसे चांसेज अभी कम दिख रहे हैं। बाकी जीपीबी में भी न्यूज है, कुछ खास नहीं है। और इसके बाद हम देखते हैं फिर 29 तारीख के ही दिन, ये आप मान के चलिए जो इंटेल जॉबलेस क्लेम का जो वीकली आता है, ये एक अच्छा खासा आपको मूवमेंट देने वाला है और एक अच्छा खासा मूवमेंट देगा। कम से कम आपको 100 पिप्स का, सॉरी 100 पिप्स का ईजी देता है आपको प्रॉफिट। 100 पिप्स का आपको प्रॉफिट देगा, यानी 1000 पॉइंट आपको उस दिन डन करेगा, 100% करेगा, यानी एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको मिलने वाला है। तो 29 जून भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए और हम सब लोगों के लिए, क्योंकि इसी दिन जीडीपी का ग्रोथ रेट भी आना है और कारपोरेट का भी आना है, सारा चीज़ आना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 29 जून का। तो हम लोगों को ध्यान रख करके ट्रेड
करनी है। फिर बाद में फेड बॉस्टिक का स्पीच भी है उसी नाइट में, रात को 12 बजे, यानी मॉर्निंग में 12 बजे बोला जाए तो 30 जून के दिन। और जेपीवाई में काफ़ी ज़्यादा न्यूज आने वाले हैं। जेपीवाई का आप देखे होंगे, जेपीवाई का पेयर एकदम ऑल टाइम हाई पे गया हुआ है, तो जेपीवाई में भी ये सारी न्यूज आने वाले हैं उसी दिन। आप देख सकते हैं ये कुछ घट करके आ रहे हैं, शायद थोड़ा मजबूत बने, लेकिन चांसेस कम है। जेपीवाई देखते हैं इस महीने के लास्ट मूवमेंट में कहाँ जाता है, हम इस पे भी देखेंगे। और बाकी जीबीपी में भी 30 तारीख को न्यूज है जो इसके ग्रोथ रेट का, जीडीपी का है, जो कि ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड का, ये अगर जीडीपी शानदार रहा तो ये भी अपने आप को मजबूत करेगा। काफ़ी समय से डाउन डाउन चल रहा है, मजबूती में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी फिर उसी दिन हम रात में अगर देखेंगे तो हमारे पास उसी दिन शाम के दिन यानी फ्राइडे के दिन शिकागो का पीएमआई भी आना है। और आप लोग इस चीज़ को ध्यान देंगे, नज़रअंदाज काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं, पर्सनल इनकम के लेवल का और पीसीई प्राइस का, ये भी इम्पोर्टेंट रखेगा। और शिकागो का पीएमआई का भी, ये जून का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आने वाले समय में ये सप्ताह पूरा बिजी रहने वाला है, सोमवार को छोड़ करके बाकी एवरीडे आपको बिजी रखेगा, जिसमें फेड चेयर पॉल की स्पीच भी है, ये भी इंपॉर्टेंट रखता है। इंटेल जॉबलेस क्लेम भी है और फिर फाइनल स्पीच भी है फेड चेयर पॉल की, यानी चारों दिन बिजी रहेगा। बाकी सोमवार के दिन ज़्यादा नहीं, लेकिन सोमवार के दिन जो होता है एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट होता है, इसलिए हम लोग जो भी ट्रेड करेंगे सोच समझ कर करेंगे और एक ध्यान में रख करके करेंगे। आइए अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या सेगमेंट है, हम किस किस चीज़ में ट्रेड करते हैं। हमारे पास 4 सेगमेंट है। पहला करेंसी पेयर हमारे पास, और इंडिसेस में 2 है, और गोल्ड में हमारे पास यानी मेटल में 1 है, और बाकी क्रिप्टो करेंसी में हमारे पास 1 है बिटकॉइन। हम 4 सेगमेंट में ट्रेड करते हैं और 4 सेगमेंट की हम तैयारी करते हैं, लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्ट रहता है हम गोल्ड में ट्रेडिंग करना ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, क्योंकि गोल्ड जो है इन सब से पेयरों में सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होता है। अगर हम गोल्ड में ट्रेड करना सीख गए तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ईजिली से ट्रेड करना सीख जाएंगे। तो चलते हैं, हम देखते हैं यूरो यूएसडी का, जो कि अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे तो हम बोले थे कि एक यूरो यूएसडी जो है एक अच्छे खासे मूवमेंट पे चला हुआ है, एक अप मूवमेंट में है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से एक अप ट्रेंड बना हुआ है और मार्केट एक अच्छे खासे डाउन मूवमेंट के मूड में नहीं दिख रही है। मार्केट देखेंगे अब पूरे सप्ताह इसी रेंज में रह गई, यानी ज़्यादा डाउन भी नहीं गई है। अब ये देखना है अगर इस लेवल को, इस तरह के जब भी कभी कैंडल बनते हैं हमें लगता है कभी कभी डाउन जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है और मार्केट यहाँ से आने के बाद फिर अप चली जाती है अप पोजीशन में। तो ये ट्रेंड लाइन है, एक शानदार ट्रेंड लाइन में है, आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं। आप अपना स्टॉप लॉस इसके लेवल में रखें और मार्केट का मूवमेंट करें, या तो इस लेवल में आए फिर बाय करिए, या तो इस लेवल में जाए फिर ऊपर जाए फिर करिए। और अगर हम देखते हैं इसके 4 घंटे के कैंडल को, तो हमें मार्केट कहाँ पर कर रही है, हमें बाई लेने के लिए अग्रेसिव कर रही है या नहीं कर रही है। आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर मार्केट का एक अच्छा खासा मूवमेंट हमारे पास बना था, बहुत अच्छा खासा मूवमेंट था कि मार्केट एक अच्छे खासे लेवल में एक ट्रेंड लाइन में ऑलरेडी चल रही है, तो यहाँ पर एक बायर का पोजीशन चल रहा है, सेल का नहीं चल रहा है। और सेल मिलेंगे तो ध्यान से लेना नहीं है। मार्केट जब तक 1.1098 को रिट्रेसमेंट ना करे, अगर आप सेल जोन यूज करेंगे 1.1098 को ही आपको करना है, इंतजार करना है। आपका यहाँ पर सेल जोन बनेगा, आप यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए सेल जोन ले सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस 1.11500 पे आप लोग रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। और आप लोगों को एक बहुत अच्छा और बेहतर मौका देने वाला है ये। तो एक अच्छे खासे मूवमेंट का इंतजार करिए, जब तक यूरो वहाँ नहीं जाता है आप सेल पोजीशन मत लीजिएगा और बाई भी लीजिएगा, तो आपको एक मौका दे कि इस लेवल में आपको यहाँ से एक मौका दे ऊपर जाने का। तो वेट करिए इस लेवल में, या फिर इस लेवल का इंतजार करिए थोड़ा सा, जब कभी चांस मिले तो आप बाई और सेल लेने की कोशिश करिए। जब तक एक लेवल पे नहीं जाता है 1.10980 का वेट करिए, या 9 के आसपास रहे मार्केट में, आपको यहाँ पर आपको क्या लेना है, सेल लेना है और वेट करिए। अभी मार्केट ऊपर जाने के मूड में नहीं है, फिर भी आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देगी, बहुत अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर देगी, एक बार और देगी। बात करते हैं हम जीबीपीएसडी का। आप जैसे कि देखेंगे जीबीपीएसडी का जो, अगर हम लोग देखेंगे एक फाइनल रेंज पे, जीबीपीएसडी का जो एक टारगेट लेवल था, आप लोगों को बताया गया था कि आप लोग कहाँ पर सेल यूज करेंगे, 1.2660 से आप लोग सेल में आ जाएंगे। यहाँ से आपको सेल में आना है। आप ये मान के चलिए 1.266 तक का मार्केट यहाँ तक आई,
इफ से मार्केट तुरंत नीचे गई, सेल पोजीशन यहाँ बताया गया था, एक बाई जोन आएगा या तो इस लेवल में या तो फिर हम देखेंगे इस लेवल में देखेंगे। हमारा पहला टारगेट यहाँ से सेल पोजीशन था, बाई का पोजीशन हमारा था, इस लेवल में हम बाई लेंगे। अगर इस लेवल से मार्केट नीचे जाती है, हमारा दूसरा टारगेट रहेगा कि हम इस लेवल में बाई लेने की कोशिश करेंगे। आप देखे होंगे मार्केट यहाँ आई एक शानदार पोजीशन में और इस लेवल को ब्रेकआउट करा, यानी इस रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करा। ये बताया गया था आप लोगों को, जब कभी भी मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी, मार्केट आपको मौका नहीं देगी। कहां तक मौका नहीं देगी? मार्केट आपको 1.31 तक तो जाएगी, ये डन है। 1.31 या 1.300 तक मार्केट जाएगी। आप देखेंगे मार्केट एक शानदार मूवमेंट लिया अप की तरफ, और आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए जा रही है। तो आने वाले समय में मार्केट एक इस तरह का ट्रेंड लाइन बनाएगी और फिर ऊपर जाएगी मार्केट, ज़्यादा डाउन आने के चांसेस नहीं है। अब मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपका पहला बाय जोन बनेगा इस लेवल पे 1.266 के लेवल में। अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो आप अपना स्टॉप लॉस इस लेवल तक रखिए। अदरवाइज मार्केट आप देखेंगे, मार्केट जो आपको रिस्पेक्ट करेगी, जो कि मार्केट आपको जो एक रिस्पेक्टेबल लेवल देगी, आप ध्यान देंगे तो मार्केट यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन बनाए हुए चल रही है, इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी, यानी इस लेवल तक आएगी, ऐसे करके आए और मार्केट फिर ऊपर की तरफ में जाएगा। और श्योर मानिए मार्केट 1.30 से लेकर के 1.36 के रेंज में जल्दी ही जीबीपीएसडी आने वाली है। थोड़ा सा वेट करें। जीबीपी अपने आप को मेंटेन कर रहा है और एक अच्छे लेवल में लॉन्ग पोजीशन में हम जा रहे हैं। मार्केट इस लेवल में आए, आप लोग बाई कर लीजिएगा शानदार तरीके से। बाई का जो लेवल बनता है, मैं बाई का लेवल आप लोगों को बता देता हूँ। पहला लेवल बाई का आप यहाँ से रखिए 1.26282 तक के बाई का पोजीशन देखेंगे, और बाकी इसके बाद अगर दूसरा कोई पोजीशन आता है तो हम इस लेवल में बाइंग का पोजीशन देखेंगे। स्टॉप लॉस आप इसके नीचे रखिएगा, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। या तो आप छोटा सा ट्रेड जब नीचे आए, एक शॉर्ट ट्रेड लेनी है। मार्केट रिएक्ट कैसे करेगी? मार्केट यहाँ पर आएगी हल्का सा, थोड़ा सा यहाँ से या तो ऊपर उठे, या तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर उठे, या तो फिर मार्केट यहाँ का लेवल लेके उठे। हमारा ये बेस्ट ट्राई तौर पे होगा, इतना बड़ा भी ट्रेड नहीं होगा कि अकाउंट में ज़्यादा दिक्कत आए। बाकी यहाँ से जो सपोर्ट लेगी मार्केट, आप देखेंगे ये जो सपोर्ट बनाएगा, शानदार तरह से सपोर्ट बनाएगा और एक लेवल बना करके जाएगी मार्केट, आप ही जाना है। तो वेट करें जब तक इस सेगमेंट में मार्केट नहीं पहुंचती है, इस लेवल पे नहीं पहुंचती है, तब तक आप लोग ट्रेड नहीं करेंगे। आप लोग इस बात का ध्यान देंगे, और जितना ध्यान देंगे, जितना बढ़िया से करेंगे, उतना ही बेहतर आप लोगों के लिए शानदार अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जीबीपी यूएसडी में। अब बात करते हैं हम जीबीपी जेपीवाई की। आप लोग देखेंगे मार्केट का, हमने बोला था आप लोगों को कि मार्केट 175 तक जा सकती है। आप देखेंगे मार्केट 175, आप 175 को जरा सा भी स्टेबल नहीं करी मार्केट, और आप देखेंगे मार्केट 175 से लेकर के 182 जा लिया है। अब मार्केट में हम क्या देखेंगे, जीबीपी जेपीवाई कहाँ जाएगा? तो चलते हैं हम इसके एक इतिहास में, हम मंथली इतिहास में जाते हैं, इसके लॉन्ग चार्ट पे जाते हैं कि महीने के चार्ट पे ये मार्केट, सॉरी वीकली चार्ट पे जाते हैं, देखते हैं मार्केट हमें रिएक्ट क्या करी है या हमें रिजेक्शन किस तरह से दी है। आइए अब हम देखेंगे कि अगर मार्केट इसके बैक में जाएंगे तो मार्केट का जो चांस आपको आ रहा है, आप मार्केट में कहाँ जाएंगे? जब मार्केट 185.535 पर जब जाएगी मार्केट, तो आपको सेल लेना है। 185.535 पे जब मार्केट जाए तो ही आपको सेल लेना है, अदरवाइज आप लोगों को सेल का यूज नहीं करना है। 185.535 पे ही सेल बन रहा है और बाकी कहीं पर चांसेस नहीं बन रहा है। बाकी आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे 186.300 पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसके बाद अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेकआउट करता है तो आपका फाइनल बनता है 195.300 पे आपका एकदम हाई फाई सेल बनता है। पहला सेल यहाँ पर बनेगा, स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, बाकी आपका लास्ट फाइनल 195.300 बनेगा। आप लोग जब भी ट्रेड लेंगे 185 का, 185 पे कहीं पर भी लेंगे तो आप ध्यान में रखेंगे मार्केट 195 जा सकता है। अगर मार्केट 195 गया इस महीने के लास्ट तक या नेक्स्ट महीने तक, तो आप ये मान के चलिए 195 से अगर मार्केट गिरेगी 120 तक मार्केट गिरना तय है नेक्स्ट कुछ अगले सालों में। तो अच्छा खासा मूवमेंट है, यानी 75,000 पॉइंट का आपको
एक गिफ्ट देने वाला है, यानी 7,500 पिप्स आपको मार्केट में मिलने वाला है। जेपीवाई देने वाला है, बस अपनी इक्विटी बचा करके रखें और मार्केट का इस लेवल का और इस लेवल का वेट करें, छोटा ट्रेड लें और अच्छा खासा बचा करके ट्रेड करें तो बहुत बेहतर रहेगा। बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देने वाला है। बाकी हम बात करते हैं यूएस 30 की। और जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, यूएस 30 का जो एक लेवल ये है, ये जो लेवल बन रहा है काफी दिनों से बताया जा रहा है, जो ये लेवल बन रहा है अगर आप देखेंगे वीकली पे तो ये लेवल बहुत ही स्ट्रांग है। यानी ये जो लेवल यहाँ पे यहाँ बना हुआ है ये बहुत ही स्ट्रांग इसका रेसिस्टेंस है। और जब तक मार्केट इस रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं करेगी तो एक नए रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। और दूसरे लेवल का सपोर्ट मार्केट का अगर आप देखेंगे ये सपोर्ट है। मार्केट इसी के बीच में जब आए आप बाई ले लीजिए और यहाँ तक का आप टारगेट रखिए। आपको हर बार मौका मार्केट यहाँ तक का देगी देगी। कैसे देगी मैं बता रहा हूँ आपको। जब भी कभी मार्केट यहाँ तक का रिट्रेसमेंट दे, आप यहाँ तक का रिट्रेसमेंट रखें। बाई जोन आप यहाँ पर एकदम रखें कि आप यहाँ पर बाई लेंगे और मार्केट जब वहाँ से यहाँ आ जाए तो आप मान के चलो यहाँ पर सेल पोजीशन ले लें। जैसे ही मार्केट 34,300 आए या 400 500 के करीब में आए सेल जोन लें। और स्टॉप लॉस ज़्यादा लंबा ना रखें, स्टॉप लॉस आप यहीं तक ही रखें। 35,000 तक का स्टॉप लॉस रखें, 35,200 तक का। अगर मार्केट ब्रेकआउट कर जाता है तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट नहीं देगा तो मार्केट कहाँ जाएगा, जैसा कि बताया जा रहा है कि मार्केट आने वाले समय में 42,000 के लेवल को पार करेगा। क्योंकि यूएस की इकोनॉमी हमेशा इतना डाउन नहीं रहेगी, ना रहना है किसी भी कंट्री की। जहां पर इंडेक्स बहुत पावरफुल होता है वहां डाउन रहना ही नहीं है, ना तो उसको रखेंगे बल्कि वो इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए कोई ना कोई ऐसा अपोनियन करेंगे, मार्केट ग्रो करे। तो आपका ये जो है सपोर्ट देखेंगे अगर तो एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर भी बनता है, यहाँ पर भी बनता है। तो यहाँ पर हम आपका बाई जोन पहला टारगेट यहाँ सेट रखेंगे, ये आपका बाई जोन यहाँ बनेगा। बाकी सेल जोन आपका यहाँ बने और स्टॉप लॉस आप यहाँ रख के चलें। बाकी ध्यान में रखें अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट 42,000 जाने से कोई रोक नहीं सकता। और फिर कहाँ सेल बनेगा वो हमें देखना होगा, थोड़ा वेट करके किस लेवल पे कहाँ पर बन रहा है। ठीक है सर, हम बात करते हैं फिर आगे चलते हैं, फिर देखते हैं नस्दक की हम बात करते हैं, नास 100 की। जैसा कि आप देखेंगे कि जो नस्दक का परफॉर्मेंस है अब यहाँ पर देखने लायक है। नस्दक बहुत अच्छा खासा डाउन गिरा था नास 100, जिसके ऊपर पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी बोला जाए तो कि मतलब सांस लेती है। इसी के कारनामे पे आप देखेंगे अच्छे खासे ऊपर लेवल में गया है। और मजे की बात क्या है, ये एक सपोर्ट लेवल पे खड़ी हुई है मार्केट। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गई तो कहाँ जाएगी, तो आप मान के चलो ऑल टाइम हाई 16,600 के लेवल को ब्रेकआउट करना तय है। इस लेवल को मार्केट ब्रेकआउट करेगी तो आप मान के चलो 18,000 19,000 से पहले मार्केट रुकेगी ही नहीं। क्यों नहीं रुकेगी, क्योंकि इंडेक्स है 18 से 19,000 का परफॉर्मेंस एक करेगा। तो मान के चलो इस लेवल को ब्रेकआउट करे, हल्का सा रिट्रेसमेंट करे, फिर दोबारा इस लेवल पे जाए, मान के चलो इस लेवल को ब्रेकआउट करे, फिर मार्केट इस लेवल में आए, फिर यहाँ से आप बाई करिए लॉन्ग टर्म के लिए। बहुत शानदार बाई का मौका देगा और आपका इक्विटी विश्वास मानो 1 से 2 महीने में कम से कम 3 से 4 गुना एक ही ट्रेड आपको बढ़ा के कर देगी। अब बात करते हैं हम गोल्ड की, जिसके सब लोग दीवाने हैं, जिसमें गोल्ड में ज़्यादा ट्रेड होता है। और अगर आप वीकली का कैंडल देखेंगे तो मार्केट एक अच्छे खासे रेंज में आ चुकी है। और जैसा कि सब कुछ एवरीथिंग कोई भी चीज़ होता है, आप ये मान के चलो चाहे आप किसी भी सेगमेंट में ट्रेड करें या कहीं पर भी ट्रेड करें, तो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन ही होती है। मार्केट कहीं पर भी जाए वो अपने ट्रेंड लाइन पे लेके आ जाती है। आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, मार्केट एक अच्छे खासे ट्रेंड लाइन पे ला चुकी है, गोल्ड को एक अच्छे खासे मूवमेंट पे ला चुकी है। अब ये हमें देखना है, मार्केट ऑलरेडी 1910 के लेवल को टच कर चुका है और 1910 के लेवल को टच करने के बाद मार्केट आप ये मान के चलिए, सर म्यूट हो जाए करें आप, प्लीज सर म्यूट हो जाया करें, अगर आप आया करें मीटिंग में तो म्यूट रहा करें। तो मार्केट एक ट्रेंड लाइन में जा रही है और एक अच्छे खासे मूवमेंट पे जा रही है। वेट करिए, मार्केट ऑलरेडी 1910 के लेवल को टच कर चुकी है। अब हमें देखना बाइंग हमारा कहाँ पोजीशन बनता है। और अगर हमें अपना फिलअप पॉइंट देखना है एक वीकली कैंडल पे, तो आपका जो फ्रेश सप्लाई जोन बन रहा है, 2 सप्लाई जोन बन रहा है। पहला
आप अगर पहला अपना सप्लाई जोन देखेंगे जहां पर मार्केट हमें एक इंडिकेट करेगी कि हमें बाई कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना, आप देखेंगे एक सप्लाई जोन जो मार्केट का फ्रेश सप्लाई जोन है यहाँ पर है 1851, और फिर हमारा जो फ्रेश सप्लाई जोन बन रहा है आप देखेंगे मार्केट की एक वीकनेस पॉइंट होता है, कहीं पर भी जाए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गैप बताया जाता है, कई बार बताया जाता है कि मार्केट की गैपिंग पावर को समझो। जैसे देखिए ये मार्केट यहाँ गैपिंग पावर में थी 1875 से लेकर के मार्केट 1865, यानी यहाँ का बीच का जो गैप आया है मार्केट में, ये अगर आप गैप को ध्यान देंगे तो मार्केट एक अच्छे खासे यहाँ गैप पे आई है। तो मार्केट कुछ भी करे किसी भी लेवल में कभी भी जाए चाहे कहीं पर भी जाए, मार्केट गैप को एक बार रिकवर करने आती ही आती है। तो मार्केट का अब टाइम आ चुका है कि इस गैप को रिकवर करे, यानी गोल्ड में हम इन फ्यूचर में कहाँ देखेंगे 1865 का लेवल जल्द आपको देखने का मिलेगा। बस थोड़ा सा वेट करें और घबराए नहीं। 1865 के लेवल में आपको बाई मिलेगा। तो 1865 के लेवल में जब कभी भी गोल्ड आता है, आप लोग एक बात ध्यान करिएगा, तो गोल्ड 1865 के लेवल में आएगा तो 1845 से हमारा बाई का चांस बनेगा। अगर गोल्ड इस लेवल में आएगा, अगर गोल्ड 1907 या 1906 के लेवल को कभी भी टच किया या क्लोज किया इसके इर्द गिर्द 1905 या 4 पे, नो डाउट आप मान के चलो गोल्ड आपको ये मौका 1865 का देगा 100% देगा, कोई रोक नहीं सकता इसको, और ये यहाँ पर रिकवरी करेगा। तो हमें ये देखना है, अब नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखना है। आप अगर मंथली के टारगेट पे भी जाएंगे तो महीने का भी कैंडल देखेंगे तो गोल्ड एक अच्छे खासे डाउन मूवमेंट में आया हुआ है और एक अच्छे खासे डाउन मूवमेंट की तरफ ही जा रहा है। देखेंगे लगातार 2 महीने का कैंडल डाउन मूवमेंट पे है, तो नो डाउट उसको भरने जरूर आएगा। तो गोल्ड एक लेवल में अब आया है तो वहां तक जाएगा। तो डाउन ट्रेंड ही बन रहा है। और अगर हम D1 के कैंडल पे देखते हैं, हमारे पास 2 सेगमेंट है, कभी भी आप ध्यान रखिएगा, जब कभी भी गोल्ड इस तरह का कैंडल बनाता है तो होता क्या है, गोल्ड इस तरह का कैंडल बनाता है तो यहाँ तक रिकवरी करके आता है, फिर A1 टाइप पे 50% या यहाँ तक का मार्केट ले जाएगा। यानी आपका जो है गोल्ड 1935 से लेकर के 1939 के लेवल को अगर ब्रेकआउट नहीं करता है तो मान के चलो आपको गोल्ड एक अच्छा खासा सेलिंग का मौका देगा 1935 से, फिर एकदम डाउन रिट्रेसमेंट मारेगा मार्केट, एक डाउन रिट्रेसमेंट मार के लेके चला जाएगा 1845 से लेकर के 1865 के बीच में। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पेयर के बिटकॉइन की। बिटकॉइन का अगर आप देखेंगे फ्यूचर कोई ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और अच्छा भी वो बहुत अच्छी बात है जो लोग ट्रेड करते हैं। बिटकॉइन एक ऑलरेडी एक ट्रेंड पे चली हुई है, मैंने बताया था एक ट्रेंड लाइन पे है, मार्केट यहाँ पर आकर के रुकी है। अब हमें देखना है यहाँ पर हल्का सा बाई लेना है, अगर मार्केट इसके नीचे अगर जाती है तो अगर मार्केट इस लेवल में जाती है, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि अगर इस ट्रेंड लाइन के मार्केट जाती है तो आप ये मान के चलो कि इस लेवल को ब्रेकआउट करती है तो आप मान के चलो बिटकॉइन 35,000 के लेवल को टच करेगा। तो नो डाउट वो मौका आ चुका है, बिटकॉइन 35,000 लेवल या 37,000 के लेवल से रिट्रेसमेंट लेगा और इसी ट्रेंड लाइन में अगर ट्रेड करते हुए गया और कोई बैड न्यूज अगर आती है, मार्केट में कोई फोमो बनता है, तो आप ये मान के चलो बीटीसी बहुत ज़्यादा डाउन भी जा सकता है। तो बीटीसी में अभी आप वेट करें, 35,000 के लेवल को देखते रहें, 35,000 लेवल पे जैसे बिटकॉइन जाएगा आप सेल का पोजीशन ले सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस 37,000 पे सेट कर सकते हैं। बाकी मार्केट अच्छा खासा 35,000 से 29,000 के लेवल में या फिर हमें नेक्स्ट में 27,000 के लेवल में बिटकॉइन फिर मिले, क्योंकि बिटकॉइन एक लेवल पे काम कर रहा है। अगर आप बिटकॉइन का एक ट्रेंड लाइन देखेंगे तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप चार्ट पे देखेंगे, इसके चार्ट अगर आप देखेंगे, जब कभी भी मार्केट, आप जानिए आप लोगों ने चार्ट पैटर्न देखे होंगे, लेवल में क्या होता है जब मार्केट का इस तरह करके जाता है और इस तरह चार्ट पैटर्न बनाता है तो इस तरह का बुलिश मूवमेंट होता है। तो इस तरह का जब कभी भी पैटर्न आपको देखने को मिल जाए और इस तरह का सेगमेंट बढ़ने को मिले तो वो आपको बुलिश पैटर्न होता है। मेन बात क्या है, इस लेवल को ब्रेकआउट करे, तो इस लेवल को ब्रेकआउट किया है और ऑलरेडी ये इस पैटर्न पे काम कर रही है, आप मान के चलो नो डाउट ये पैटर्न बहुत अच्छा खासा मूवमेंट है। तो जो बिटकॉइन को 35,000 से लेकर के 36,000 के लेवल में सेल का वेट करें और अच्छा खासा फिर आपको मूवमेंट मिलेगा, फिर ऐसे करके ऊपर जाए तो अच्छे दिन आए। हम तो चाहते हैं बिटकॉइन लेने वालों के अच्छे दिन आ जाए और बहुत अच्छे खासे अच्छे दिन आए, हम तो इसी की उम्मीद करेंगे और दुआ करेंगे कि बिटकॉइन लोगों को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जाए।
तो अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। सारी जानकारी दी गई है। आप लोगों के पास मात्र 5 मिनट का टाइम है और मैं अभी फ़िलहाल आया हूँ लखनऊ में मीटिंग करने के लिए, और जिस तरह का